नमस्कार दोस्तों, समसामयिक मुद्दों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में जिस प्रकार का संकट चल रहा है, इस संकट के बीज आज के बोए हुए नहीं हैं। ये बीज 1917 में जब आप रूसी क्रांति देखते हैं, ये विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। और वहाँ से लेके आप प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद शीत युद्ध देखते हैं, तो एक तरफ पूंजीपति वर्ग जो अमेरिका है, अमेरिका अपना वर्चस्व लोकतांत्रिक देशों के ऊपर और जहाँ जहाँ साम्यवादी व्यवस्थाएं थी, आपने देखा कि 1945 के दौर में जब द्वितीय विश्व युद्ध में जो है पूरा समाप्त होता है और जब उसमें समझौता होता है, तो बहुत से ऐसे देशों को जो साम्यवादी थे, वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था को ख़त्म करके जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। और अभी यूक्रेन में जिस प्रकार से रसिया चारों तरफ से अटैक कर रहा है दोस्तों, आप देखें क्रीमिया पर तो 2014 में ही जो है रसिया ने कब्जा कर लिया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूँकि क्रीमिया ये सब यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, आप जब इसको देखेंगे रसिया, तो रसिया में आप इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब बिल्कुल इससे लगे हुए हैं। और इसमें बेलारूस, मालदोवा, यूक्रेन, ये सब याल्टा वगैरह, ये सब यहीं पे लगे हुए, इसके आसपास में लगे हुए सब पार्ट हैं, जहाँ पे आज रसिया जो है एक छोटे से देश के ऊपर इतनी ज़्यादा ज़्यादती। चूँकि ये इनका मामला क्या था दोस्तों कि ये नाटो में मिलना चाहते थे। आप ये देख रहे हैं स्क्रीनशॉट्स को कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से यूक्रेन के सैनिक लगातार लड़ रहे हैं। ये वहाँ के जो है ये टैंक्स हैं, आप देखिए किस प्रकार इतनी ज़्यादा जो तबाही मचाई जा रही है। ये तबाही का मंजर आखिर में क्यों है, ये बम धमाके ये आखिर में क्यों हैं, ये 24 फरवरी घटनाएं हैं। ये कहीं होली दिवाली का सीन नहीं है दोस्तों। ये सीन ऐसा है कि जो एक पूरे देश के ऊपर कब्जा हो रहा है, जो लोकतांत्रिक देश था, उस लोकतांत्रिक देश के ऊपर इस प्रकार से कब्जा किया जा रहा है। लेकिन ये लोकतांत्रिक होने से पहले अगर आप इसके पहले का इतिहास देखेंगे क्रीमिया का, कि कैसे ये टैंक्स जल रहे हैं, आज पूरा यूक्रेन जल रहा है। यूक्रेन में हमारे भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं, इनको निकालने के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही देखें ये यूक्रेन पर जो रूस का कहर है, रूस एक परमाणु संपन्न देश है। आप रसिया के पावर को जानते हैं, लेकिन ये जो जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, ये कभी एक कॉमेडियन हुआ करते थे, एक पिक्चर और मूवी के हीरो हुआ करते थे। ये हीरो महोदय ने की गलती है कि रसिया के पावर को ये समझ नहीं पाए, और ना समझ पाने के कारण ये जो यूक्रेन की बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं, ये यूक्रेन में जो इतने मलबे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से उनके ऊपर हमला हो रहा है। आप देखें उनके कितने राडार स्टेशन ख़त्म कर दिए गए, कितने रूस के चापर और ड्रोन गिरा दिए गए, और 5 रूसी जेट और 50 टैंक अभी तक आज तक की डेट में तबाह हो चुके हैं दोस्तों। ये एक नज़ारा है जो सीधे सीधे परमाणु संपन्न शक्तियों के बीच में। आज देखें आप कि रसिया को जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों ही, ये घटना आज की नहीं है दोस्तों। जब यूनाइटेड जो है यूएसएसआर एक साथ हुआ करता था, और जब 1990 में आप देखें कि कितने लोगों की, जब स्टालिन की नीतियां भी आपने पढ़ा होगा, मिखाइल गोर्बाचोव की भी नीतियां आपने देखा होगा, इन लोगों की नीतियों का ये परिणाम है कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो 1990 के दशक में यूक्रेन अलग एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। और यूक्रेन की जनता लंबे समय से जो है एक आंदोलन कर रही थी। आप देख रहे हैं कि वो आंदोलन ऐसा था कि वो कभी भी, इनके समय जब भी मौका मिला है, क्रीमिया को, यूक्रेन को, लाटविया को, लिथुआनिया को, इन लोग हमेशा जो है यूएसएसआर से अलग होने की कोशिश किए, लेकिन जो है बंदूक के दम पर और अपनी पावर और सत्ता के दम पर इस पे इस प्रकार का हमला किया गया है कि आज देखें यूक्रेन के चारों तरफ, आप देखें ओडेसा, इवानो-फ्रेंस्की, लबीब, कीव जो वहाँ की राजधानी है यूक्रेन की, रोनस्की, डेनप्रो, खार्किव, क्रेमोटेक, लुहांस्क, डोनेस्क, हर जगह चारों तरफ से अटैक चल रहा है। और आपने देखा कि पहले तो रूस ये कह रहा था कि हम जो है अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा संयुक्त सेना अभ्यास चल रहा है, लेकिन वो उनका अभ्यास नहीं, वो युद्ध के पूर्व की तैयारियां थी। जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने, अगर उनकी गलती नाटो में मिलने की नहीं होती, भाई नाटो में मिल के उनको क्या मिला, नाटो में मिल के उनकी जनता, आप देखें कि युद्ध में बच्चों के अंदर दहशत,
बंकर में लोग छिप रहे हैं, मासूम बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। और इनका कसूर क्या है आप बताएं कि ये दो महाशक्तियों के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति की मैं तो कहूँगा पूरी तरह से गलती है कि उनको बड़े बड़े देशों के जो है बहकावे में नहीं आना चाहिए था, और वो बहकावे के कारण ही आज यूक्रेन के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया। जब इतने बड़े देश के करीब, जिसमें आपकी 4,500 से 5,000 किलोमीटर की सीमाएं मिल रही हैं, जो सीधे ये रसिया से मिलने वाली सीमाएं हैं, और यहीं पे मॉस्को है, आपको बिल्कुल इनके नज़दीक ही बन के रहना था। लेकिन जब आप एक छोटा सा देश, जिस प्रकार से जो है इनके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी जो हैं ये नादानी करते हैं, इनकी नादानी बहुत ही घातक साबित होती है, और इस घातक नादानी के कारण ही ये यूक्रेन आज पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर है। और अभी लेटेस्ट में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रसिया ने अपने ऊपर अटैक का ऐसा प्लान बनाया कि आज इनको बर्बाद करके रख दिया। ये बर्बादी का मंजर आप देखिए, ऐसा मंजर यूक्रेन के ऊपर हो रहा है, लेकिन इससे दुनिया के सभी देश अत्यंत भयभीत हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इतिहास में एक बहुत ही बदलता हुआ दौर है, जो शीत युद्ध के बाद एक पक्षीय ध्रुव हो गया था, जो अमेरिकी महाशक्ति के रूप में उभरा था। फिर से रसिया एक महत्वपूर्ण दुनिया की महाशक्ति बनने चल रहा है, और इसके लिए वो इतने लोगों की कुर्बानियाँ लेने में बिल्कुल नहीं हिचक रहा है। और हो सकता है कि बहुत ही जल्द पूरे यूक्रेन पर इनका कब्जा हो जाए। आगे अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।